जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 10 फरवरी सन 2024 है। महर्षि संवत्सर 107 है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत उत्तरायण शिशिर ऋतु माघ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि 2:51 रात्रि पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात द्वितीय तिथि शुरू होगी। आज दिन शनिवार है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है 10:24 रात्रि पर्यंत। तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। आज वरीयान योग है 4:30 सायं पर्यंत। तत्पश्चात परिग योग शुरू होगा। आज किंस्तुग्न योग है 3:58 दिन पर्यंत। तत्पश्चात बवकरण शुरू होगा। आज सूर्योदय का समय है 6:28 प्रातः पर्यंत। सूर्यास्त का समय है 5:32 सायं। राहु काल 9 बजे से प्रारंभ होकर के 10:30 दिन में रहेगा। गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहा है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम मेष राशि। घर में मेहमानों के आगमन से प्रसन्नता पूर्ण वातावरण रहेगा। साथ ही कोई पारिवारिक मसला भी हल होगा। संतान की सकारात्मक गतिविधियां आपको सुकून देंगी। निवेश संबंधी कार्यों के लिए समय अनुकूल है और भविष्य में फायदेमंद भी रहेगा। रिश्तों को संभाल कर रखें। मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वृषभ राशि। परिवार और फाइनेंस से जुड़े जरूरी फैसले लेने से सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। दोस्तों के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी। संबंधों में मिठास आएगी। पैसा रुका हुआ है तो हासिल करने के लिए समय अच्छा है। किसी अनजान इंसान पर भरोसा करने से मुसीबत बढ़ सकती है। ज़्यादा सोच विचार में भी समय न बिताएं। इस समय कल्पना में ना जीकर हकीकत का सामना करने का है। कोई ज़रूरी कागज ना मिलने से चिंता अवश्य रहेगी। मिथुन राशि। आज परिस्थितियों में बहुत ही सकारात्मक रहेंगे तथा उसका सुखद असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। किसी नज़दीकी मित्र अथवा रिश्तेदारों के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। सुकून पाने के लिए कोई मनोरंजन यात्रा भी हो सकती है। गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखना जरूरी है। आपका जल्दबाजी और गुस्से जैसा स्वभाव आपके व परिवार दोनों के लिए परेशानी उत्पन्न कर देता है। असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। बिजनेस संबंधी कामों को सीक्रेट रखें। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी बेहतरीन डील होने की संभावना है। कर्क राशि। प्रॉपर्टी या अन्य कोई कार्य रुका हुआ है तो किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से हल हो सकता है। आप अपने फिटनेस को लेकर भी गंभीर रहेंगे। सोसाइटी से संबंधित किसी विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक रहेगा। बेहतरीन संपर्क बनेंगे। कोई भी पेपर वर्क करते समय जल्दबाजी न करें तथा उसकी अच्छी तरह स्टडी कर लें। आपके बनते काम में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपका आलस्य और लापरवाही होती है। अपने इन गुणों पर रोक लगाएं। कार्यक्षेत्र में व्यवसायिक कार्यों को कल पर न टालकर उचित समय पर ही शुरू कर दें। अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून मिलेगा। रुपयों की आवक के लिहाज से आज का दिन श्रेष्ठ है। घर में सुधार करते समय वास्तु संबंधी नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। घर में संबंधियों के आगमन से व्यस्तता रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कन्या राशि। अन्य गतिविधियों के साथ साथ कुछ समय अपने उत्थान के लिए जरूर दें। इससे मनोबल बढ़ेगा तथा आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अपने सभी काम सोच समझकर तथा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें। घर के किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी उचित प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगने अथवा मानहानि होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि दूसरों के झमेले में न पड़े, अन्यथा बैठे बिठाए कोई मुसीबत गले पड़ सकती है। किसी भी अनुचित कार्य में रुचि न लें। आर्थिक रूप से आज का दिन उत्तम है। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, अन्यथा इनके लिए लीक होने से आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। रुकी हुई पेमेंट में भी मिलने की पूरी संभावना है। तुला राशि। कोई भी काम प्लानिंग से करना और सकारात्मक सोच रखना आपकी नई दिशा प्रदान करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे। दूसरों की अपेक्षा
अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना है। वृश्चिक राशि तथा सामाजिक स्तर पर आपको एक नई पहचान हासिल होगी। आज दिन का समय कुछ बच्चों की परेशानियों को समझने और सुलझाने में भी व्यतीत होगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालें। अपनी उपलब्धियों को ज़्यादा दिखावा ना करें, इससे प्रतिनिधियों में जलन की भावना आ सकती है। आर्थिक निवेश संबंधी कार्यों को अधिक ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत है। इस समय व्यवसायिक स्थल पर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके कर्मचारियों के बीच फूट डाल सकता है। धनु राशि इस समय अपनी दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। नई जानकारी हासिल करने में रुचि रहेगी। सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों को भी आप निभा लेंगे। कुल मिलाकर समय सामान्य फल देने वाला है। किसी खास कार्य में बहुत अधिक धन खर्च करने के उपरांत भी मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। धैर्य और संयम से अपने कार्यों को अंजाम दें। धीरे धीरे परिस्थितियाँ स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। मकर राशि अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको जीवन के प्रति कुछ बेहतरीन अनुभव होंगे। मानसिक और आत्मिक रूप से सुकून महसूस करेंगे। इस समय आर्थिक लाभ की भी उचित संभावनाएं। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने की उम्मीद है। कहीं भी निवेश करने से परहेज करें, नुकसान होने की स्थिति बन रही है। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के साथ साथ बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखें। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें। कुंभ राशि कोई कोर्ट केस संबंधी कार्रवाई चल रही है तो उसका फैसला आपके फेवर में आने की संभावना है, इसलिए अपने पक्ष को मजबूत करके देखें। इसलिए अपने पक्ष को मजबूत करके रखें। किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। मीन राशि समय अनुकूल है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और अनुभवों का अनुसरण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। लेन देन संबंधी मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के लिए लापरवाही नहीं करनी है, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बना करके रखें। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें और अन्य पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में पुराने मुद्दे को नज़रअंदाज करें। इस समय किसी भी तरह की उधारी करना नुकसानदायक रह सकता है। कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। यह रहा आज का दैनिक पंचांग एवं द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।